अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखी थी टाइप्स कौन सी होती हैं, कंप्यूटर कितनी टाइप्स के होते हैं। हाइब्रिड, एनालॉग एंड डिजिटल, तीनों टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम क्लासिफिकेशन जो है पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स को, किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। 4 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स, देन हमारे पास होगी मिनी कंप्यूटर्स, देन है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एट द एंड सुपर कंप्यूटर। तो 4 कैटेगरीज़ में इसको क्लासीफाई किया गया डिजिटल कंप्यूटर्स को। अब क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि इनमें आर्किटेक्चर तो एक जैसा होता है, बट क्या होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी एक ही सारी यूज़ हो रही है, लेकिन कैपेसिटी के लिहाज से वर्किंग कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, यूज़र इंटरफेस किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें काउंट करके तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। ये आप देख लेंगे, इसमें अगर इसको रीड किया जाए तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और माइक्रो कंप्यूटर्स को माइक्रो इसलिए कहते हैं कि इनमें एक माइक्रो चिप लगी होती है जो इसके सीपीयू का काम करती है। अगर आप प्रोसेसर को देखें, इस पूरे डिब्बे को जो एक स्क्रीन होती है जिसे आप मॉनिटर कहते हो, कीबोर्ड, माउस वगैरह, और जो डिब्बा सा आपको नज़र आता है दैट इज़ सिस्टम यूनिट। इसके सीपीयू इज़ जो है वो पार्ट होता है इसका जो प्रोसेसिंग करता है, वो मदरबोर्ड पे लगा होता है। अब वो एक छोटी सी चिप होती है, माइक्रो चिप होती है जो प्रोसेसिंग करती है, जिसे आप सीपीयू कहते हो। तो इसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर हम इनको कहते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर्स के या पर्सनल कंप्यूटर्स के आपको हम क्या बताते हैं, फीचर्स। आपको याद रहना चाहिए माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर सेम। इनको पीसी शॉर्ट में आप कहते हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स। तो सबसे पहला तो इनका ये है कि स्मॉल इन साइज़ हैं, मींस कि आप देख लो कि आपके घरों में भी हैं, ऑफिस में, इधर उधर लैब वगैरह में इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्मॉल इन साइज़ हैं, एक टेबल पे आपको पड़े हुए नज़र आते हैं, छोटी सी जगह घेरते हैं आजकल तो। और एक वक्त में एक आदमी जो है इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि एक वक्त में 4 लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हों, क्योंकि इंटरफेस इस तरह का है कि एक कीबोर्ड है, एक माउस है, और एक ही यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। इसके बाद इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या पीसी भी कहते हैं। और ये घरों में, ऑफिसेज़ में, स्कूल वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, शॉप्स वगैरह पे भी। तो इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप देख लो कि जो आपके टेबल पे आपको पड़े हुए नज़र आते हैं उनको हम डेस्कटॉप कहते हैं। पोर्टेबल वो जो हम साथ लेके कहीं जा सकते हैं, जैसा कि लैपटॉप्स वगैरह या पाम टॉप्स भी कहते हैं, तो इस तरह के। तो ये एग्जांपल्स आ गई माइक्रो कंप्यूटर्स की। इसके बाद मिनी कंप्यूटर्स। अच्छा, माइक्रो सबसे छोटे कंप्यूटर्स हैं, मींस के एक पर्सन इनको यूज़ करता है। मिनी इनसे बड़े होते हैं, पावर में भी, और प्रोसेसिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, उनका यूज़र इंटरफेस इस तरह का होता है कि मल्टीपल पीपल एट अ टाइम कैन यूज़ दैम। तो मिनी कंप्यूटर्स के बारे में है, ये 1960s में सबसे पहली दफ़ा जब ये बने। और दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर्स। ये आपने याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर्स ज़्यादा पावरफुल हैं माइक्रो कंप्यूटर से। और इनके फ़ीचर्स क्या हैं, प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है इनकी, ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, माइक्रो कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर स्टोर मच मोर डाटा एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर से या पीसी से ज़्यादा इनमें डाटा स्टोर हो सकता है। इसके अलावा इनका डिज़ाइन किस तरह का होता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक और पॉइंट जो यहाँ पे है कि मिनी कंप्यूटर्स कैन डू मैनी टास्क एट अ टाइम। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग इनमें होती है।
जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हो। और बिकॉज ऑफ दिस दे आर आल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, इसी वजह से इनको मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स। एग्जांपल्स हैं इनकी, आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए किसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं। डेस्कटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर वगैरह किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल हैं, और इसकी कौन सी हैं, मिनी की HCL मैग्नम है और HP 1000 सीरीज़, ये वाले आपको मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स मिल रही हैं। इसके बाद मेन फ्रेम आ जाते हैं। सबसे छोटे जो हैं कम प्रोसेसिंग स्पीड वाले माइक्रो कंप्यूटर्स, उनसे बड़े, उनसे ज़्यादा स्पीड वाले, उनसे ज़्यादा स्टोरेज वाले कौन से हैं, आपको मिनी कंप्यूटर्स, और उनसे ज़्यादा स्टोरेज और उनसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड वाले कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ये ज़्यादा आपको मींस के ज़्यादा मौजू हैं और ज़्यादा इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस है जितने भी प्रीवियस टाइप्स आप देख रहे हैं उनमें जी। तो इनको अगर आप देखें तो ये मेन फ्रेम जो होते हैं, मेन फ्रेम आपको पता होना चाहिए माइक्रो से भी और मिनी दोनों से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, और इनका जो प्रोसेसिंग पावर है और स्टोरेज कैपेसिटी है वो दोनों इससे ज़्यादा होती हैं, साइज़ में उनसे बड़े होंगे। तो सबसे छोटे आपको माइक्रो हैं, उनसे बड़े आपको मिनी, और उनसे बड़े मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम में इनका लिखा हुआ है कि मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर्स, तो ज़ाहिरी बात है ये अगर आप टॉप से शुरू करें कि सबसे ज़्यादा स्पीड वाले, तो ये सेकंड पे आते हैं, और अगर सबसे कम स्पीड से हम स्टार्ट करें तो ये थर्ड नंबर पे आते हैं। तो द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड इन 1943। ये 1943 में पहली दफ़ा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो लॉन्च हुआ। However, people also believed that it happened in after 1950। तो लोग ये भी कहते हैं कि 1950 के बाद ये ऐसे हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के फीचर्स कौन से हैं जी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लार्ज इन साइज़ हैं, जो प्रीवियस दोनों टाइप्स हैं, दोनों जो क्लासेस हैं उनसे, माइक्रो से भी और मिनी से भी इनका साइज़ लार्ज होता है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट अ टाइम ये स्टोर कर सकते हैं, और एक वक्त में ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स एट अ टाइम इनको सर्व कर सकते हैं ये। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक और फीचर है कि ये ज़्यादा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे सर्वर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, वेयर डाटा हैज़ टू बी केप्ट इन वन प्लेस, एक जगह पे जहाँ पे सारों का डाटा पड़ा होता है और सब उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फ्रेम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सर्वर्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। These types of computer are also called servers because they can serve many smaller computers which are attached to them through a network। तो जो जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जब होते हैं ये कंप्यूटर्स, तो एक ही पड़ा होगा बड़ा मेन फ्रेम पड़ा होगा, और बाकी सारे जितने भी स्मॉल कंप्यूटर्स हैं वो उनसे कनेक्टेड होंगे यूजिंग सम नेटवर्क। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है, एक मेन फ्रेम होगा, सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा वहाँ पे होगा, सब उससे कनेक्टेड होते हैं, और सारी जो डेटाबेसेस हैं उस पर होती हैं, वहाँ से सबको एक्सेस हो रहा होता है। तो यूजिंग नेटवर्क सब उससे कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज़ में ऐसे होता है। बैंक्स का जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, उनके ब्रांचेस सबको कनेक्ट किए हुए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड बिग आयरन। बिग आयरन क्यों कहते हैं? अब आयरन मींस के लोहा होता है, बिग आयरन मींस के बड़ा। अब यहाँ के इसको आप कह सकते हैं कि बड़ी एक भारी चीज़ होती है ये, बिकॉज ऑफ देयर साइज़ एंड पावर, कि इनकी साइज़ की वजह से, साइज़ जो है वो इतना इसका ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और
पावर भी, यानी कि पावर कौन सी, प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी वो भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको बिग आयरन भी कहते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक वक्त में 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं उनको एट अ टाइम सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं जी, IBM 4381, IBM Z और HP इंटेग्रिटी सीरीज़, ये तीनों एग्जांपल्स किसकी हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो आपको ये IBM की दो हैं और एक HP इंटेग्रिटी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जांपल सब की अलग अलग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जांपल्स जो है वो लिखी हों और आपसे पूछा जाए कि ये किसकी एग्जांपल है जी, ये कौन से कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स, सुपर जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पावरफुल और सबसे बड़े कंप्यूटर्स यही हैं, ठीक है, और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा यही होंगे। तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है ये करते हैं। तो इनकी पावर जो है इतनी ज़्यादा है कि आम ये आपको इस्तेमाल में नहीं नज़र आएंगे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करते हैं, और ये किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जा सकें। जो न्यूक्लियर जितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह है, सेटेलाइट मिशंस, आपको स्पेस मिशन जो भेजे जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है, खला में मिशन भेजे जाते हैं, उन सब को स्पेस में जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं ना स्पेस में, वेदर के लिए अलग है, वो जो ज़मीन पे जो आपको इमेजेस कैप्चर करते हैं, ज़मीन की कंडीशन देखते हैं, वो अलग हैं। तो इस तरह बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अब एक सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आम तौर पे आपको इस्तेमाल होता जो है वो ये नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, या ये कोई बहुत जो है कम्प्लेक्स जो है वो चीज़ होती है, तो आपको जगह भी बहुत ज़्यादा ये घेरेगी, और इसके लिए ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पावर चाहिए होगी। तो ये जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, या ऊपर जो आपको बताएंगे कि आपने कहीं पे स्पेस में कोई मिशन भेजना है, कोई सैटेलाइट भेजी है, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। इनके एग्जांपल जो हैं IBM रोड रनर और फुजित्सो आप के कंप्यूटर, ये वाले आपको दो एग्जांपल्स के तौर पे गिवन हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब आते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप्स कौन सी हैं और उनमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आपने पढ़ा कि PC भी कहा जाता है इनको, और PC के अलावा इनका कोई और नाम था या नहीं था, तो ये हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। माइक्रोचिप की वजह से इनको माइक्रो कहा जाता है, और ये पर्सनल कंप्यूटर्स इनको कहा जाता है, तो यही नाम है इनका। अब इनमें पोर्टेबल और डेस्कटॉप दो थे, तो इसके अलावा पोर्टेबल में अब और भी टाइप्स आ जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप कौन से हैं। डेस्कटॉप वो होते हैं जो किसी टेबल पे आप रख सकते हैं, ठीक है। डेस्क आप टेबल को कहते हैं, तो टेबल पे जो रखे जा सकें, और ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। सिस्टम यूनिट होता है इनमें, जो डेस्कटॉप जो आप कहते हो, एक सिस्टम यूनिट होगा यानी डिब्बा, और एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है और एक माउस। तो ये स्पेसिफिक ये वाली इन एक्सेसरीज़ के साथ जिनके साथ ये चलाया जाता है। बाकी भी आप फिर स्पीकर, ये वो सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हो, बट कीबोर्ड माउस है इसके साथ बेसिक जो है वो इसकी हैं प्राइमरी एक्सेसरीज़ हैं। इसके बाद आता है कि ये कंप्यूटर्स आपको लैब में मिलेंगे, ऑफिसेज में यूज़ होते मिलेंगे, शॉप्स वगैरह पे, छोटे क्लिनिक्स वगैरह पे, इधर उधर जो है, तो घरों में आप यूज़ करते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स,
दूसरी टाइप माइक्रो कंप्यूटर्स की है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल मींस पोर्ट का मतलब होता है जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, आसानी से आप इधर उधर लेके जा सकते हैं, तो उनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसमें वो कंप्यूटर हैं जो लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड आल्सो यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुडे। ये ज़्यादातर लोग आपको आजकल इस्तेमाल करते नज़र आएंगे, जैसा कि लैपटॉप्स हैं और इनके अलावा आपके पाम टॉप्स या टैबलेट्स वगैरह जिन्हें आप कहते हो, तो ये सारे इसमें आते हैं। पाम टॉप्स का मतलब है कि ये मोबाइल से थोड़े से बड़े होते हैं और हथेली बराबर आप कह लें। आजकल हम मोबाइल्स को भी उसमें ले सकते हैं तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स में, तो ये वाले आपको इसमें मिलेंगे। मींस के पाम टॉप जब हम स्पेसिफिकली कहते हैं ना, तो इनमें लाजमी नहीं कि सिम वगैरह पड़ती हो, बट ये कि उस पर आप डाटा वगैरह अपना जो है वो रख सकते हैं, तो इस तरह का एक उसको कंप्यूटर जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, अब इनकी डिटेल फिर आ रही है कि लैपटॉप्स, पाम टॉप्स और टैबलेट पीसीस ये किस तरह से काम करते हैं। तो लैपटॉप्स जो हैं वो आपको पता है कि लाइट वेट होते हैं, एक स्क्रीन अटैच होती है, एक कीबोर्ड उसी में बिल्ट इन होता है, उसी में आपको एक बैटरी पड़ी होगी, उसकी मदद से वो चलते हैं, पावर अडाप्टर होता है इनका। तो ये इनके लैपटॉप्स के फीचर्स हैं। स्क्रीन छोटी सी होती है, मीन्स के इंचेस में होगी और राउंड अबाउट 14 या 17 इंचेस तक ही आपको इस साइज़ में मिलेंगे। इसके अलावा ये आसानी से आप इधर से उधर लेके जा सकते हैं। ऑफिस में लोग लेके जाते हैं, अपना ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो साथ आसानी से लेके जा सकते हैं। ये आजकल आपको आम में यूज़ होते नज़र आएंगे। और इसके अलावा क्या है कि इनके साइज़ेज़ आपको आजकल और डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ ये अवेलेबल हैं। इनकी एग्जांपल्स IBM PC आप कह सकते हैं, एप्पल मैकिन्टॉश, तो एप्पल की तरफ से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनके अलावा HP भी हैं और डिफरेंट मॉडल्स आप जो है उनके नाम दे सकते हैं, डेल के हैं। तो ये एग्जांपल जो गिवन है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पाम टॉप इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर विच कैन बी हेल्ड इन वन हैंड इवन। ठीक है, एक हाथ में जो आ सकता है, आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए उसको पाम हथेली को कहते हैं। तो एक हाथ में जो आप पकड़ सकें आराम से और उसको हैंडल कर सकें, वो पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है। तो दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी पावरफुल, इनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, और आप इस पे ईमेल वगैरह चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह या गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स इस पे सेट कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे जाना है, फिर ये होगा, ये अपना स्केड्यूल जो है आप वहाँ पे रख सकते हैं। कुछ नोट्स वगैरह रख सकते हैं। नोट्स नॉट मीन्स कि आपके स्टडी वाले नोट्स, यहाँ पे नोट्स से मुराद है कि आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपके अपनी चीज़ें जो आप नोट करें कि आज ये वाले काम करने हैं, फिर ये करना है, फिर ये, तो ये स्केड्यूल वगैरह। इसके अलावा आप इस पे देख सकते हैं कि पाम टॉप्स जो हैं वो टच स्क्रीन के साथ अवेलेबल होते हैं। वो इन पर आप जो है स्मॉल पेन या जैसे आप स्टाइलस कहते हो वो यूज़ करते हैं, या फिंगर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि इनकी पावर जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब इनको एक बैटरी पे चल रहे होते हैं ये, और प्रोसेसिंग स्पीड जो है ये नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड हो, बहुत ज़्यादा जो भारी काम है वो आप इस पर नहीं कर सकते हो। तो ये इनके फीचर्स हैं। तो पाम टॉप्स आजकल बहुत आपको यूज़ होते नज़र आएंगे। आप स्मार्टफोन्स जो आप आजकल कहते हैं ये भी पाम टॉप्स में आते हैं। आईफोन्स, सैमसंग फ़ोन्स हैं, ब्लैकबेरी डिवाइसेस हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं ना, हुआवे वगैरह, ये बहुत सारे। तो आपको बेसिक्स यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो ये हैं। तो इसमें सेलुलर कॉल्स जो हैं ये भी इनके फीचर्स में आती है। सोशल नेटवर्किंग आजकल आ गया, ईमेल, गेमिंग वगैरह। स्मार्टफ़ोन आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो इन सारे कामों के लिए यूज़ करते हो। ये पाम टॉप्स की एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद आ जाता है टैबलेट्स। टैबलेट्स आपने देखे हुए हैं आजकल के
लोगों ने अपने गेम्स वगैरह के लिए बच्चों ने रखे होते हैं, या कुछ ड्राइंग वगैरह के लिए, और इसी तरह के छोटे कामों के लिए अपने, या लोगों ने अपने लैपटॉप्स की जगह जो है टैबलेट्स ने भी ले लिया कि वो भी लैपटॉप्स, क्योंकि जितनी स्क्रीन लैपटॉप्स की होगी इतने सिर्फ एक स्क्रीन सी उनके, और उसको विदाउट कीबोर्ड जो है वो करते हैं। अगर कीबोर्ड अटैच करना वो भी अलग से साथ में अटैच किया जा सकता है। तो टैबलेट्स कंप्यूटर जो हैं ये ऐसे हैं कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स में आते हैं ये, और इनको भी आप साथ में आसानी से मूव कर सकते हैं लेके। ये पावरफुल होते हैं देन पाम टॉप्स। पाम टॉप से ज़्यादा पावरफुल होंगे लेकिन लैपटॉप से कम, ठीक है। तो टैबलेट कंप्यूटर इज़ ए टच स्क्रीन कंप्यूटर। इस ये जो स्क्रीन होती है ये टच स्क्रीन होती है इनकी, और आप इनको फिंगर से या स्टाइलस से ऑपरेट करते हैं। इन पे डिफरेंट टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कोई लेटर वगैरह टाइप करना है, कुछ इस तरह ईमेल वगैरह चेक करनी है, कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग वाला या फॉर्मेटिंग वाला काम है। इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे जो गिवन है, एप्पल आईपैड है, सैमसंग गैलेक्सी वगैरह, डिफरेंट और भी आप जो है नाम ले सकते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब आ जाती है इसकी एक्सरसाइज में आपको साथ में सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, और ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का जो सिलेबस है यानी कि फ़र्स्ट टर्म का वो क्लोज़ हो रहा है। तो अब आपने ये करना है कि जितना हमने पढ़ा है, आपने अगर पहले इसको टाइम नहीं दिया तो अब आपको ये जो रिमेनिंग डेज़ हैं आपने इनको यूटिलाइज़ करना है। ये सारा आप स्टडी करें। आई होप सो हमने लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़ी है। सारे लेसन जो हैं वो जितने उन्हें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके उर्दू में सादा लफ्ज़ों में सारा आपको बताया है। तो जो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, जैसा कि आपको लिंक्स भेजे जाते हैं तो प्रीवियस सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आप अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती आप वो देख सकते हैं, कमेंट वहीं पे आप कर सकते हैं। तो ये आपका फीडबैक ही होगा, और जितना भी पढ़ाया हुआ है मेरी कोशिश होती है कि उस पर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप अपने अल्फाज में उसको लिख सकें। जब आपको समझ आ जाएगी तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो इसको रट्टा नहीं लगाना, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो मैंने बताया हुआ है उसको सुनेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको साथ में भेज रहा हूँ तो ये सॉल्यूशन होगा इसका। ये आपका फ़र्स्ट क्वार्टर का सिलेबस एंड हो रहा है। मज़ीद मैं पढ़ा सकता था बट आपका क्योंकि स्केजुअल हमने उसको लेके चलना होता है तो इसलिए जो इसको लेके चला इसी ड्यूरेशन में हमने यही जो आपके लेसन्स कवर करने थे 5 लेसन्स हमने कवर किए। तो आई होप सो कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ने वाले आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइज़ यू कि आप लोग पढ़ें, टाइम वेस्ट नहीं करें। इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।